भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज सृष्टि का प्रलय होने वाला है, अभी इसकी आयु तो पूरी नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है और अभी लगता है प्रलय काल होने वाला है, तो ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा भैया अभी तो गर्भ में है, जब बाहर आवेगा तब पूछना कि क्या क्या है। बोले ये है क्या? बोले हुआ ये, इसके पीछे एक इतिहास है। सनकादि ऋषि एक बार वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, और वहां 6 ड्योढ़ी तो निर्बाध रूप से पार कर गए। सनकादि ऋषि ऐसे हैं जिनकी अव्याहत गति है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, किसी भी लोक में उनका गमन बिल्कुल हो सकता है। तो भगवान के दर्शन की इच्छा है तो वैकुंठ में जाते हैं, 6 ड्योढ़ी पार करी, 7वें ड्योढ़ी पर पार्षद खड़े थे द्वारपाल लोग। महाराज द्वारपाल की भी अपनी पावर होती है, अब वो चाहे तो मिलने दे और चाहे तो न मिलने दे, ही कैन डिप्राइव यू नाइसली। तो द्वारपालों ने, ये जय विजय नाम था इनका, जय विजय ने कहा महाराज खड़े रहो, अभी अनुमति नहीं है। वेत्रेण चास खलयताम अतदहरणांस्तव, जो इस लायक नहीं थे सनकादि ऋषि, उनको उन्होंने डंडा अड़ा करके रोक दिया। तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो, ये 15वें अध्याय का 30वां मंत्र है। तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो, ये सेवक कैसे हो गए हैं कि अपने स्वामी के शील के प्रतिकूल चलते हैं। उनके स्वामी का शील ये है कि वो ऋषियों का आदर करते हैं, वो उठकर के उनको आसन देते हैं, उनका स्वामी तो ऐसा चाहता है और सेवक उनको रोकता है, तो ये दुष्ट सेवक कहलाते हैं। जब वो अपना आचरण ऐसे करने लग जाएं कि स्वामी जैसा चाहता है वैसा न करें, स्वामी चाहता है किसी का आदर करना, सेवक उसका जानबूझ करके अपमान कर दे। स्वामी चाहता है कि ये ना आवे और सेवक उसको बुला के ले आता है। इसको बोलते हैं प्रतिकूल शीलव। ये दोनों के दोनों ऐसे उद्दंड हो गए, ऐसे सेवक हो गए कि भगवान के शील के ठीक विपरीत चलते हैं। आज उनका इस तरह का आचरण हो गया। सनकादि ऋषियों ने कहा भाई भगवान को मिलने से जो रोके तो उसकी वृत्ति तो असुर वाली हुई, उसकी वृत्ति तो दैत्यों वाली हुई, तो तुम पार्षद बन करके वैकुंठ लोक में रहने वाले का वेश धारण करके, चतुर्भुज थे वो भाई, तो तुमको तो देख के कंफ्यूजन होता है। तुम्हारी जैसी वृत्ति है तो बिल्कुल वैसा ही शरीर भी लो। लिखा कर्तुम प्रकृष्टम इह धीमहि मंदधीभ्याम, मंद बुद्धि हो, तुम्हारे भीतर आसुर स्वभाव का विकास हो गया है, तुमको दंड देना होगा। दंड इसलिए नहीं कि तुमने अपराध किया है, दंड इसलिए कि तुम्हारा ये आसुर स्वभाव नष्ट हो जाए। तो तुम्हारा भला करने के लिए कर्तुम प्रकृष्टम, ये शब्द आया, 34वां श्लोक है ये। कर्तुम प्रकृष्टम, सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया उनका भला करने के लिए कि जिस आसुर स्वभाव को तुमने धीरे धीरे बढ़ा लिया है, अब इस आसुर स्वभाव को क्षीण होना चाहिए। तो जो हमको शरीर मिलता है वो एक स्वभाव के कारण मिलता है, उस स्वभाव के क्षय के लिए मिलता है। जी
शाप दिया उन्होंने, जाओ 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में रहो, तब जाकर के ये स्वभाव क्षीण होगा। इतना प्रगाढ़ हो गया है ये स्वभाव कि एक जन्म में क्षीण नहीं होने वाला है। सो 3 जन्मों तक तुम असुर बनते रहो। जब वो शाप दिया उन्होंने, उसी समय भगवान नारायण तो अपने आसन से उठ के आए द्वार पर और उन्होंने कहा कि आप तो हमारे पूज्य हो सनकादि ऋषियों, इन्होंने आपका अपराध किया है, बिल्कुल आपका शाप ठीक है, लेकिन आप इनको क्षमा करिए। असल में सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। तदहि आत्मकृतम मन्ये, 16वें अध्याय में 4था मंत्र है। बोले मैं इसको अपना ही अपराध मानता हूं कि मैंने समय से इनको संभाला नहीं। एक बात और कही, सेवक यदि प्रतिकूल आचरण वाला हो जाए, प्रतिकूलशील हो, ये बहुत बढ़िया बात है, तो वो आपके यश को उसी तरह से नष्ट कर देता है जैसे त्वचा का रोग आपके शरीर के सौंदर्य को नष्ट करता है। दृष्टांत ये है, चाहे रूप कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर त्वग रोग हो जाए, त्वचा का रोग हो जाए, तो हो गया। ठीक इसी तरह से आपका यश तो यह है कि आप संतों का सम्मान करते हो, और सेवक ने किया अपमान, तो आपके आश्रम में जाकर के यही बात फैलेगी नारायण कि वहां तो संतों का आपसे तो मिले नहीं, वो मिले तो पहले ऑफिस में मिले तो पहले सेवकों से, और उन्होंने जो आचरण किया वही आपका यश बना। फिर तो आपके घर कोई गया, आपका मित्र गया, और वहां उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया लोगों ने, तो भगवान कहते हैं कि प्रतिकूल जो सेवक है बड़ा दुखदाई होता है। प्रभु आपने बिल्कुल ठीक किया है, इनको 3 जन्म के लिए जाना ही चाहिए, और असल में आपने शाप दिया है, ये आपका अपराधी है नहीं, ये अपराधी है लक्ष्मी जी का। 30वां श्लोक है ये 16वें अध्याय का। एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंतिम मई उपारते। बढ़िया। बोले इनका तो ऐसा स्वभाव बिगड़ गया था ऋषियों कि एक बार लक्ष्मी जी आ रही थी, घर की मालकिन, तो इन्होंने उनको दरवाजे पे रोक दिया। बोले ना अभी नहीं जा सकती बोले क्या बोलते हो? बोले नहीं अभी नहीं जा सकती। क्या हो गया? बोले प्रभु सो रहे हैं, आप जाओ वापस लौटो। तो रमया क्रोधया, लक्ष्मी जी को महाक्रोध हुआ था उस समय, और पैर पटकते हुए अंदर आई। मुझसे उन्होंने कहा क्या नौकरों को बिगाड़ रखा है आपने। तो ये पहले ही काम हो चुका था, लेकिन आप जानते हो अगर लक्ष्मी जी के कहने से मैंने इनको है ना कोई दंड दे दिया होता तो लोग क्या कहते कि हम लोग इवन भगवान भी लोग आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन ऐसा कहलाना नहीं चाहते। बोले लोग क्या कहेंगे कि स्त्री भक्त है, लोग क्या कहेंगे कि स्त्री का गुलाम है। तो मेरे मन में तो आ ही गया था, लेकिन मैंने उस समय कोई दंड वंड नहीं दिया, पी गया उसको और मुझे मालूम था कि अगर इनका ऐसा ही स्वभाव है तो एक न एक दिन है ना किसी से पाला जरूर पड़ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा और मैं स्त्री भक्त कहलाने से
बच जा। नारायण। फिर पार्षदों की ओर मुड़े, बोले भाई तुम लोग जाओ और जैसा ऋषि ने श्राप दिया है अपने स्वभाव को क्षीण करो और वापस आ जाओ। भगवान की करुणा है। देखो भगवान जो है ना अपने भक्त का त्याग नहीं करता। ये जय विजय दुष्ट स्वभाव वाले हो गए, दुष्ट स्वभाव को क्षीण करने के लिए दंड तो दिया गया, लेकिन साथ में ये बोल देते हैं जल्दी इसका क्षय करके तो वापस आ जाओ। क्षमा अपरित्याग लक्षणा, है ना। क्षमा असल में कहते हैं अपरित्याग को। माता बच्चे को मारती है लेकिन उसका त्याग नहीं करती। बच्चा और साड़ी जोर से पकड़ता है। बड़ी मार कबीर की, चित से दिया उतार। गड़बड़ बात तब होती है जब त्याग कर दे आदमी। भगवान दंड दे कोई बात नहीं, तो बुला लिया उसको, बोले अच्छा ठीक है तुम लोग नीचे जाओगे तो तुमको मारने वाला भी कहां से आएगा, तुम हमारे पार्षद हो तो मैं स्वयं 4 बार अवतार लूंगा। तो भगवान वराह बने, भगवान नरसिंह बने, भगवान कृष्ण बने, भगवान राम बने। ये लोग 3 बार तो भगवान 4 बार। देखो उन्होंने कहा चूंकि स्वामी का ही इसमें अपराध है तो आई शुड ऑल्सो टेक इट। नारायण। अब वो जो शापित पार्षद हैं उनके लिए योग्य गर्भ चाहिए, यू नो। अब वो ऐसे वैसे गर्भ में नहीं जाएंगे। तो कश्यप ऋषि के वीर्य का आधार लेकर के दिति के गर्भ में वही शापित पार्षद आए हैं। वो महाबली हैं, वो दैत्य भी बनेंगे तो पहले दर्जे का। तो अभी तो गर्भ में हैं तो ये हालत है। देवता लोग मन में तैयारी कर लो, जब वो बाहर आएंगे तो आपकी बहुत पिटाई होने वाली है। भागने का इंतजाम पहले से करके रखो। तो अब आप बताओ कि माता दिति के मन में जो कामावेश हुआ वो समष्टि योजना का हिस्सा था या उनकी व्यक्तिगत दुर्बलता थी? इसलिए मैंने कहा था कि ये जो कथा है ये व्यष्टि समष्टि दोनों का एक बड़ा सामंजस्य दिखाती है। समष्टि योजना अपनी जगह पर है, यू नो, लेकिन वो किसी को पात्र बनाती है। वो पात्र कौन होता है? जिसमें उस तरह की संभावना, उस तरह का स्वभाव बीज रूप से विद्यमान है। वहीं अदिति थी, उनको कामावेश नहीं हुआ। देवताओं की माता का नाम है अदिति, उनके पुत्र हुए आदित्य। दिति के जितने पुत्र हुए उनका नाम पड़ा दैत्य। तो व्यष्टि में वो स्वभाव है, बीज रूप से स्वभाव है, और उस स्वभाव को देखते हुए वे समष्टि योजना के कारण बन जाते हैं। ऐसा विधान बनाने वाला, ऐसा योग बनाने वाला, ये तो महाराज दुर्विभाव्यम अधीश्वर ही कि व्यष्टि खोजे, समष्टि की योजना देखे और सब मिल मिला करके सबको उसके अनुसार भूमिका दे। ऐसी भूमिका दे जो समष्टि योजना के खिलाफ भी न जाए और आपके स्वभाव के भी खिलाफ न जाए। आपके कर्म के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार हो, वे असंगत न हो। एट द सेम टाइम हमारा व्यवहार
समष्टि योजना के विरुद्ध न जाने पाए। ऐसा महासंयोजक महाराज, अचिंत्य है ये। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का तो जन्म हुआ माता अदिति के गर्भ से, और इसमें जो हिरण्याक्ष है उसका वध भगवान ने किया। लड़ाई बहुत हुई भगवान से, लीला करी उन्होंने। आखिरी में तो तम मुष्टि भी विडंघनंतम, 19वें अध्याय में कहते हैं एक मुष्टिका से मारा उन्होंने। करेण कर्ण मूलेन अहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, हाथ से ही कान के नीचे मारा भगवान ने, और महाराज ये घूम के मर गया। 25वां श्लोक है 19वें अध्याय का। इस तरह से हिरण्याक्ष का वध हुआ। यह जो वराह भगवान का अवतार था, इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं आवेशावतार। आवेशावतार इसलिए कि एक प्रसंग विशेष में भगवान आए, उस प्रसंग को उन्होंने पूरा किया। एकमात्र वही लीला है उस अवतार की, और इसके बाद उस अवतार का स्मरण हो गया। नहीं तो गर्भवास है, नहीं तो जन्म है, नहीं तो जन्मोत्सव है। उनके जीवन में और कोई लीला नहीं है, नहीं कोई चरित्र है। एक प्रसंग विशेष में भगवान पधारे। तो वराह भगवान ने अपने अवतार विग्रह को समेट लिया, धरती प्रतिष्ठित हो गई। अब मनु जी महाराज को आज्ञा हुई कि धरती तो हो गई, अब आप सृजन करो। तो मनु महाराज और शत्रुपा के संयोग से तनातनी हो गई। तो उनका शायद शपथ ग्रहण समारोह था। उस दिन वो कुछ मूड में दूसरे थे। मद चढ़ जाता है, प्रभुता पाही काहि मद नहीं। तो ये स्थिति ऐसी हो गई थी। तो ये तीनों लड़कियों का विवाह हुआ। उसमें जो पहली लड़की है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और उनके संयोग से भगवान ने एक अवतार लिया। उस अवतार का नाम है कपिल अवतार। ये भगवान का गुरु रूप अवतार है। उन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। देखो, हमेशा जो है ना भगवान का अवतार राजा रूप में नहीं होता। हमेशा उनका अवतार मत्स्य और वराह के, वो तो प्रसंग के अनुसार, प्रसंग की मांग के अनुसार उनका अवतार होता है। तो ये अवतार हुआ गुरु रूप में, सदगुरु के रूप में। शोर न करें, चुपचाप बैठे। उनका नाम है भगवान कपिल देव। विदु जी कहते हैं, भगवान ये प्रसंग थोड़ा मैं सुनना चाहता हूं। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापतेः उक्ता कर्दमस्य त्वयानघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणस्सुतः यथा ससर्ज। तो रुचि से जैसी सृष्टि हुई वो भी सुनना चाहता हूं। दक्ष से, ये 21वें अध्याय का 3, 4, 5वां श्लोक है। रुचि से जो सृष्टि हुई वो भी मैं सुनना चाहता हूं। दक्ष से जो सृष्टि हुई वो भी मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले तो जो कर्दम और देवहूति से जो सृष्टि हुई, मैं उसका सुनने का इच्छुक हूं। शुश्रूषवे ये लिखा, मैं सुनना चाहता हूं। कृपा करके थोड़ा इसका विस्तार करें। और यहां से कर्दम ऋषि की कथा आरंभ होती है। 21वें अध्याय से लेकर के
33वें अध्याय तक, माने पूरा जो स्कंद है ना, ये पूरा का पूरा अध्याय इसी देवहूति और कर्दम की कथा में तो सुखदेव जी बोलते हैं। कर्दम ऋषि, जैसे मैंने निवेदन किया कि वो मरीचि के पुत्र हैं, प्रजापति हैं। ये एक ऐसे कोई जीव हैं तो जो मुख्यतः तो निवृत्ति चाहते हैं, मुख्यतः तो संन्यास चाहते हैं, मुख्यतः तो मोक्ष चाहते हैं। तीसरे अध्याय का 21वां अध्याय। मुख्यतः तो ये चाहते हैं, लेकिन उनके चित्त में कोई बात फंस गई। इसको हम वेदांती लोग बोलते हैं प्रतिबंध। चित्त में एक प्रतिबंध है, एक अड़ंगा लग गया जो उनकी साधना में उनको भीतर नहीं जाने दे रहा है। वो क्या है? उनके चित्त में इच्छा है पिता होने की। अब ये इच्छा प्रतिबंध इसलिए कहलाती है कि ये इच्छा विवेक से निवृत्त नहीं हो रही है। कोई इच्छा ऐसी होती है जो समझाने से, विवेक से निवृत्त नहीं होती। हालांकि हम जानते हैं कि यह हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसके बावजूद वो निवृत्त नहीं होती। फिर वो पूरी होकर निवृत्त होती है। समस्या यह है, कर्दम ऋषि को इस बात की समझ है कि ये जो हमारी इच्छा है, ये मेरा उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन इसको पूरा करना होगा। और इसीलिए उनको यह शरीर मिला, क्योंकि अभी तो सृष्टि आरंभ ही है, नहीं तो मुक्त हो गए होते। इसलिए उनको यह शरीर मिला और इसलिए वो प्रजापति के रूप में मिला। और महाराज घोर तपस्या करते हैं। कश्यप ऋषि को भी आदेश यही हुआ कि बेटा प्रजा का विस्तार करो, लेकिन वो विस्तार करने की बजाय तो बिंदु सरोवर में तपस्या करते हैं। अब आप मन में रख लें कि ये जीव कैसा है। नाम तो कर्दम है, लेकिन हम सभी लोग के नाम अलग अलग हैं। मूलतः हम सभी जीव हैं, सभी अपने अपने संस्कार लेके आए हैं। कौन सा संस्कार साधक है और कौन सा संस्कार बाधक है, सबका अलग अलग है। तो अब फिर से देखो विधाता का विधान। चूंकि इस इच्छा को निवृत्त करना है, चूंकि कर्दम नाम के जीव के इस प्रतिबंध को हटाना है, इसलिए उनको एक ऐसा शरीर मिला, ऐसा कुल मिला जिसका नाम है प्रजापति। और उनको आज्ञा मिली कि आप प्रजा का विस्तार करो। तो जब मैं पढ़ता हूं जब तो लगता है कि ही सफरिंग विद द कंट्रोडिक्टरी डिजायर। एक तरफ इच्छा है सन्यास की और एक तरफ इच्छा है पिता होने की। तो तप करते हैं। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान की ऐसी स्तुति करते हैं कर्दम ऋषि, जिससे पता लगता है कि उनको तत्व का ज्ञान है। कहीं भी उनकी स्तुति में कोई ऐसा उलझाव नहीं दिखाई देता। बोले आपका दर्शन तो मुक्तिदायक है, लेकिन खेद की बात यह है कि मैं ये सब जानने के बाद भी परिबोधु काम, मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान आए तो वरदान ये मांगा जा रहा है। ये 15वां श्लोक है। परिबोधु काम तथा स चाहम परिबोधु काम। बोले विवाह तो दुनिया कर रही है, तो तुम उसके लिए तपस्या, उसके लिए मेरी इतनी आराधना करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं प्रभु,
विवाह एक साधन है, मेरा लक्ष्य नहीं। और इसलिए कोई ऐसी पत्नी चाहिए समानशीलाम, ये मांग है। मेरा जैसा शील स्वभाव है वैसा ही उसका शील स्वभाव होना चाहिए। शी शुड नॉट बिकम ऑब्स्टेकल, वो हमारा साधन बने, सहारा बने, तो प्रगति में हेतु बने रादर। ये दोनों के लिए है, हाँ, नहीं तो अम्मा लोग भिक्षा भी नहीं देंगी। समानशीलाम गृहमेध धेनु, ऐसी कोई धर्म पत्नी चाहिए। भगवान ने कहा वो तो मेरी भी इच्छा है कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ तो मैं अवतार लूं, क्योंकि मैं किसी के वीर्य का आधार नहीं ले सकता, किसी के गर्भ में नहीं जा सकता, कुछ विशेष चाहिए। तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम निवृत्ति की इच्छा रखते हो, करदम तुम्हारे लिए मैंने सोच रखा है। मनु महाराज की कन्या है देवहूति, वो कल ही आवेंगे, प्रस्ताव करेंगे, तुम मना मत करना।